Hello student, I am Rakesh Dixit, your social science teacher, and welcome to Learn with Goodly. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का सेकंड वीडियो है कि व्हाट इज आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड हाउ महात्मा गांधी implement the idea of सत्याग्रह in इंडिया। सत्याग्रह क्या था और महात्मा गांधी ने इंडिया में इस आइडिया ऑफ सत्याग्रह का किस तरह इंप्लीमेंटेशन किया। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया के नेशनल मूवमेंट पे, इंडिया पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्या इंपैक्ट पड़ा था और किस तरह इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई थी। उस सिचुएशन में ब्रिटिश पॉलिसीज और ब्रिटिश गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए इंडिया में एक नए लीडर की जरूरत थी और साथ ही साथ एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल की भी जरूरत थी। तो यह नया लीडर कौन था? महात्मा गांधी। और नया मोड ऑफ स्ट्रगल क्या था? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। इसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट वाज सत्याग्रह एंड हाउ डिड गांधी जी यूज इट इन इंडिया या वेरियस प्लेस इन इंडिया। सबसे पहले हम देखते हैं सत्याग्रह कहते किसे हैं। सत्याग्रह दो शब्दों से बना है, सत्य और आग्रह। सत्य का मतलब है जो ट्रूथ है, द पावर ऑफ ट्रूथ, और आग्रह मतलब टू होल्ड फ्रॉम, मतलब जो सत्य है उसके साथ रहना। दैट इज कॉल्ड सत्याग्रह। अर्थात सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। गांधी जी के हिसाब से सत्याग्रह जो है वो फिजिकल फोर्स का यूज नहीं है। इसमें हम अपनी बात मनवाने के लिए अपने ऑपरेशन पे या जो अन्यायी है उस पे किसी भी प्रकार का फिजिकल फोर्स का यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? उसके सोल को, उसकी आत्मा को ही हम परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। यह क्या है? एक प्योर सोल फोर्स है या मेंटल स्ट्रेंथ है। सत्याग्रह में गांधी जी सजेस्ट करते थे कि इफ द काज वाज ट्रूथ, यदि कारण सही है, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। अगर हमारा स्ट्रगल अन्याय के खिलाफ है तो ये जरूरी नहीं है कि अन्याय के अगेंस्ट हम फिजिकल फोर्स का यूज करें। वो आगे कहते हैं कि विदाउट सीकिंग वायलेंस और बीइंग एग्रेसिव, सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। बिना किसी फिजिकल फोर्स के यूज किए हम जो है सत्याग्रही जो है वो क्या कर सकता है? विदाउट नॉन वायलेंस अपने स्ट्रगल को, अपने बैटल को जीत सकता है। कैसे? जो ऑपरेसर्स है उसकी स्यूल को चेंज करके, परिवर्तित करके। वो कहते थे कि द सोल इज इन्फॉर्मेड विथ नॉलेज एंड इट इज वर्न द फ्लेम ऑफ लव। नॉन वायलेंस इज सुप्रीम धर्मा। जो सोल है उसमें इस बात का, जो उसकी अंतरात्मा है उसमें इस बात का ज्ञान हम करा दें उसे कि सत्य क्या है, और इस तरह उसमें जो है आंतरिक अंतरात्मा में परिवर्तन हो जाए और नॉन वायलेंस के माध्यम से ही हम उसके अंतरात्मा को परिवर्तित कर सकते हैं और अपनी स्ट्रगल, अपनी बैटल जीत सकते हैं। गांधी जी का यह भी विश्वास था कि जब धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल द इंडियंस। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया in 1915,
महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। 1915 में जनवरी में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी एक केस के सिलसिले में गए हुए थे और वहां पे उन्होंने द आइडिया ऑफ सत्याग्रह का सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन किया था। आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम था और वहां ब्लैक पीपल्स के साथ व्हाइट पीपल के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो वहां ब्लैक पीपल के राइट्स के लिए, ब्लैक पीपल के सपोर्ट में गांधी जी ने आइडिया ऑफ सत्याग्रह को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया था। इंडिया आने के एक साल बाद गांधी जी 1916 में बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, वहां जाते हैं। वहां के पीजेंट्स के सपोर्ट में अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। चंपारण में ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था। ये क्या था ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम? कि वहां पे इंडिगो का कल्टीवेशन फार्मर्स के द्वारा किया जाता था और उस इंडिगो को ब्रिटिश जो प्लांटेशन ऑनर्स थे उनके द्वारा खरीदा जाता था। इंडिगो प्लांटेशन में फार्मर्स को लॉस क्या था कि एक बार जिस लैंड पे इंडिगो का प्लांटेशन हो जाता था वो लैंड नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए बंजर हो जाती थी और इससे प्लांटेशन वर्कर्स जो फार्मर्स थे उनको काफी नुकसान होता था। इसके साथ ही साथ जब सिंथेटिक डाई का आविष्कार हो गया तब जो है इंडिगो का डिमांड कम हो गया और इंडिगो लेने से भी ब्रिटिश जो प्लांटेशन ऑनर्स थे उन्होंने मना कर दिया। इस कंडीशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें कुछ कंपनसेशन देने के लिए राजी हुई, लेकिन प्लांटेशन वर्कर्स कम से कम जो लॉस हो रहा था उसका 50% कंपनसेशन चाहते थे। तो इसके सपोर्ट में गांधी जी चंपारण बिहार जाते हैं और वहां प्लांटेशन ऑनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। इस स्ट्रगल के फलस्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लांटेशन वर्कर्स को 50% तो नहीं लेकिन कुछ अधिक कंपनसेशन देने के लिए राजी हो जाती है। यहां से एक 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेयर गांधी जी फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, तो 1960 चंपारण बिहार। सेकंड जो प्लेस था जहां पे गांधी जी ने आइडिया ऑफ सत्याग्रह का सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन किया था वह था गुजरात का खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। यहां पे ये सपोर्ट में आते हैं पीजेंट्स के, किस बात के लिए कि पीजेंट्स को नुकसान हुआ था। पीजेंट्स अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर्स एंड ए प्लेग पेंडेमिक और क्रॉप फेलियर से पीजेंट्स को नुकसान हुआ था और इसलिए द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वेयर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। वो चाहते थे कि रेवेन्यू कलेक्शन से उन्हें इस साल रिलैक्स दिया जाए और वो रेवेन्यू पे नहीं करना चाहते थे। इसके सपोर्ट में गांधी जी खेड़ा पहुंचते हैं और उनके खेड़ा में किए गए सत्याग्रह से ब्रिटिश गवर्नमेंट उस साल खेड़ा के पीजेंट्स को रेवेन्यू से रिलैक्सेशन दे देती है। तो इस तरह खेड़ा में भी गुजरात में भी गांधी जी ने सत्याग्रह का सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन किया। नेक्स्ट जो प्लेस था वो था गुजरात का अहमदाबाद। इन 1918 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्ग कॉटन मिल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद। यहां कॉटन मिल वर्कर्स को जो मिल ऑनर थे वे काफी कम वेज देते थे। उसके सपोर्ट में गांधी जी द्वारा मूवमेंट शुरू किया गया और बाद में जो मिल ऑनर थे वो
वर्कर्स की वेज बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह गांधी जी ने विदाउट वायलेंस सत्याग्रह का सफल इंप्लीमेंटेशन इंडिया में 3 जगहों पे किया, चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात और अहमदाबाद गुजरात। इससे मैप क्वेश्चन भी आते हैं जो हम आपको इस चैप्टर के लास्ट में बताएंगे, इस प्लेस को शो करने होते हैं। आपके होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चन है। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया? और सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेस आफ्टर अराइविंग इंडिया? इसमें आपको इन तीनों प्लेस के बारे में बताना है। एक्सप्लेन बाय गिविंग 3 एग्जांपल्स। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है जिसको आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लर्न विथ गुडली। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में कि रॉलेट एक्ट क्या था, और साथ ही साथ हम देखेंगे जालियांवाला बाग मिसकैर और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में देखेंगे। थैंक यू।